राजस्थान में बेरोजगार परेशान और केंद्र के नीतियों के कारण भी बेरोजगार परेशान, लेकिन राजस्थान के जो नेता हैं वो कांग्रेस के दिल्ली जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं बेरोजगारों के हितों में, और राजस्थान के बेरोजगार उन्हें दिखाई भी नहीं देते। आज भरत जी किनसे आपका मिलना हुआ, क्या कुछ उन्होंने कहा? जी, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से आज हमारा मिलना हुआ था। सुबह हम पीके गोयल जी से मिले थे, जो सेक्रेटरी हैं शिक्षा विभाग में, और जो दूसरा मिलना हुआ हमारा अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब हरिप्रसाद शर्मा जी से हुआ। तो उसमें हमने मुख्य रूप से जो वार्ता की, तो जो सबसे पहली बात तो थी जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो है, उसमें क्या है, जो सेकंड पेपर था वो बहुत ज़्यादा टिपिकल आया और उसमें मिनिमम मार्क्स 40 लाने आवश्यक थे। लेकिन क्या है, वो पेपर इतना टिपिकल आया कि कम चांसेस हैं कि लोगों के 40 मार्क्स भी आए उसमें। तो कुछ तो क्या है, उसका पेपर का लेवल अलग-अलग तरह से आ गया। उसको इन्होंने ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से नहीं बनाया, तो हमने पूरा उनसे बात भी रखी कि भई इस तरह से पेपर में ये बातें रही, ये कमियाँ रही। तो उसमें जो 1-2 क्वेश्चन्स का भी था इश्यू, तो वो भी हमने बताया। वो भी क्या है, अभ्यर्थियों ने लगातार हमें फ़ोन कॉल करके बता रहे थे, तो उसका एक तो हमने बात की। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह का कोई गड़बड़ी पाई जाती है कि भई सही नहीं हो या उसका आंसर सही नहीं हो या कुछ गड़बड़ हो, तो हम उसमें भी क्वेश्चन या तो डिलीट करेंगे या जिस तरह से भी उसका समाधान करेंगे। दूसरा सबसे मेन इश्यू था जो ये टिपिकल पेपर वाला, तो जो मिनिमम मार्क्स है, वो अगर जैसे अब जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंगली अगर लोग ही नहीं आ रहे हैं उसमें, तो इन्होंने इनसे बात की हमने। इन्होंने कहा है कि भई चेयरमैन साहब ने कि भई जितने जो अभ्यर्थी लेने चाहिए, वो अभ्यर्थी हम 100% लेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अगर मिनिमम मार्क्स का भी अगर कम किया जा सके, तो हमने प्रपोज़ल रखा था और उन्होंने कहा है कि हम ये प्रपोज़ल सरकार को भी भेज देंगे, यानी 36 या 37 पे भी लेना पड़े, तो लेना है। और जो है कट ऑफ जो है कम भी हो जाएगी इस तरीके से, और वो जिस तरह से भी जिस लेवल से लेना पड़े वो लेंगे। लेकिन ये है कि भई इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तीसरी जो मुख्य रूप से आंसर की का मामला है, तो आंसर की अभी 3-4 दिन में, लास्ट 5 दिन में जारी हो जाएगी। आजकल में भी जारी हो सकती है, 1-2 दिन में भी, लेकिन 5 दिन के अंदर-अंदर उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम आंसर की जारी कर देंगे, जिससे क्या है किसी के लिए कोई संशय नहीं रहे कि भई मेरा ये क्वेश्चन गलत है, ये सही है। फिर दूसरा रीट का जो मामला था, उसके लिए पीके गोयल साहब से मुख्य रूप से मिले, तो फिर नस्ट बोर्ड के चेयरमैन साहब से मिले थे, और इसके सिलसिले में मैं बीडी कल्ला जी से मिला था अभी 4-5 दिन पहले। तो इन्होंने 24 तारीख को जो है मीटिंग रखी है, यानी 2 दिन बाद 24 तारीख है, 24 जून को। उसमें क्या है, जो रीट का जो शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है, वो इन लोगों तक पहुँचा दिया जाएगा, सभी अभ्यर्थियों तक। उस 24 तारीख को उसमें पूरी जो सिलेबस का प्रपोज़ल है और दूसरी जो समस्याएँ हैं रीट शिक्षक भर्ती से संबंधित, वो सारी समस्याओं का निराकरण उस दिन 24 तारीख को एक बड़ी अहम मीटिंग है, जिसमें अधीनस्थ बोर्ड के मेंबर और चेयरमैन साहब भी शामिल रहेंगे, और साथ ही शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी और बीडी कल्ला जी सभी की मौजूदगी में वो बैठक होगी। तीसरा जो है वनपाल और वन रक्षक के सिलेबस का था, तो वो भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। सबसे बड़ी बात ये है कि भई लगातार जो पैरामेडिकल की भर्ती के लिए भी लगातार हम जाते रहते हैं, तो पैरामेडिकल भर्ती में कुछ वंचित साथी जो पिछली भर्ती में 2020 वाली में रह गए थे, और कोर्ट का मामले जितने भी थे उनका भी समाधान हो चुका है, और साथ ही जो फर्जी लोग थे वो भी बाहर हो चुके थे। तो उसके बावजूद अब तक एक सूची और जारी होनी थी, वो लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की, वो अब तक नहीं हुई है, तो वो जल्द से जल्द जारी करते हुए बोर्ड काम करे। तो इसलिए हमने स्वास्थ्य विभाग से कुछ उनके पास आज मेल भी भिजवाया था, तो उसके बाद भी मिलने गए थे। बेरोजगारों की आवाज उठाना और उन पर मुकदमे लगा लिए जाते हैं। आप ही के साथी मित्र उपेंद्र यादव भी गिरफ्तार हैं और उनके कई साथी भी बेरोजगार हैं, वो भी अभी तक जेलों में हैं। क्या आप उनका समर्थन करेंगे? जी देखिए, जेल में जो साथी लोग थे, उन साथियों के लिए मैं पहले ही दिन, जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसी वक़्त मैं मिलने गया था, और एमएल लाठर साहब से भी मिला था, डीसीपी साहब से भी मिला था, जो देशमुख साहब हैं उनसे भी मिला था, ताकि भई जो युवा जिनको अनभिज्ञ थे, जिनको ये नहीं पता था कि यहाँ चल क्या रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ हमें बैठना चाहिए आंदोलन के, क्या करना चाहिए। तो जो वो पूरी तरह से निर्दोष थे, उन मासूमों की कोई गलती नहीं थी, तो मैंने साफ उनके सामने बात रखी। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि चलो ठीक है, हम 151 में ही इनका करेंगे, और 151 से ऊपर धारा नहीं लगाएँगे अगर आप लोग कहते हो, लेकिन दोबारा इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। ये बात कह के हम लोगों ने बात की थी ढंग से, और उन्होंने आश्वासन दिया और उसको उन्होंने पूरा भी किया। तो लगभग बेरोज़गार युवाओं को तो उस दिन छोड़ दिया गया था।
लेकिन कुछ एक युवा साथी ऐसे थे कि भई जिनका जैसे 8-10 लोगों को लगभग 10 लोगों के लगभग उन्होंने फिर बड़ी धाराओं में उन पे मुकदमा भी दर्ज किया। युवाओं के लिए तो वो बड़ी हैं क्योंकि वो तो बेचारे बेरोज़गार हैं, वो नौकरी माँगने आए थे और उनकी नौकरी एक तरीके से हमेशा के लिए छिन गई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसकी मैं कड़ी निंदा भी करता हूँ कि भई आप लीडरशिप करें, ठीक है हम बेरोज़गार युवाओं के साथ जो भी लड़ेगा हम साथ हैं आपके। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन ये चीज़ गलत है कि आप अपनी राजनीति के चक्कर में उन युवाओं के साथ इतना बड़ा गलत कर दें, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत गलत हुआ है। हम उन युवाओं का भी जो बेरोज़गार युवा हैं, उनका भी साथ देंगे, ऐसी बात नहीं है आने वाले वक़्त में और सभी तरह से उनके मामले आगे अगली सरकारें आएँगी तब निपट जाएँगे, वो तो मुकदमे की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कम से कम उन युवाओं को जैसे ऊर्जा विभाग या सीएम हाउस का घेराव करना चाहिए था, अगर करना ही था तो। कहाँ वो जहाँ वो कार्यालय बंद पड़ा था तो वहाँ घेराव करने से मेरे को नहीं लगता कि कोई फ़ायदा था। बाकी फिर भी अगर वो अपनी वो है कि भई पहले दिल्ली जाने का उन्होंने सोचा फिर अचानक से वहाँ बैठ गए कभी कहीं, ये चीज़ें थोड़ा शोभा नहीं देती और एक असली सेनापति वही होता है जो अपनी सेना के एक भी सैनिक को नुकसान नहीं होने दे और युद्ध भी जीत के आए। और आज तक हम देखिए खूब आंदोलन करते हैं, हमने कभी किसी को एक मुकदमा नहीं लगने दिया। दूसरी बात हमारी हर माँग पूरी होती है। माँग ही हम 3-4 लेके जाते हैं, 5 ले जाते हैं लास्ट ये जैसे 30-30 भर्तियों को लेके 20-20, 25-25 भर्तियों को लेके जाएँ और फिर अधिकारी भी यूँ सोचता है यार ये केवल राजनीति और पॉलिटिक्स करने आए हैं। 20-20 भर्तियों के लिए आप कितने अधिकारियों को बुला के और उनसे बात करके उन भर्तियों की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। 2 भर्तियाँ हो तो सुन लेगा अधिकारी, 3 भर्तियाँ हो तो सुन लेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप भीड़ इकट्ठा करने के लिए 50 भर्तियों के नाम लिख लें और 150-200 आदमी इकट्ठे कर लें। हर बार की तरह फिर न्यूज़पेपरों में आ जाए, फिर ठीक है 2-4 दिन माहौल चल ले, फिर समझौता वार्ता हो जाती है। हर बार समझौते हो जाते हैं, 3-3 4-4 बार समझौते हो गए। आज भी उन्हीं भर्तियों के नाम आते हैं हर एक उसमें। तो समझौता किस बात पे हो जाता है? जब आंदोलन ही पूरे आपका आंदोलन भी सफल हो जाता है कि आंदोलन सफल हुआ, हमारी ये जीत हो गई वो। तो ये चीज़ें नहीं होती। आप प्रॉपर तरीके से बेरोज़गार के लिए लड़िए। वो बहुत परेशान है, लोन पे ले लेके पढ़ाई कर रहा है। उसको गुमराह मत होने दीजिए। आपसे सभी से निवेदन है, जितने भी बेरोज़गार नेता मैं तो उनसे सभी से ये कहना चाहता हूँ कि रियल में अगर जिस दिन बेरोज़गार रो के लिए लड़ना शुरू हो गए, तो मेरे हिसाब से कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब से ये बेरोज़गार 1-2 बेरोज़गार नेता कुछ ज़्यादा एक्टिव हुए भर्तियों में, मेरे हिसाब से तो इस 5 साल में हर भर्ती अटक गई। हर भर्ती कोर्ट में अटक गई। कभी कोई बेरोज़गार नेता तो ऐसा है कि भी वकीलों के ज़रिए से कोर्ट में लगवा देता है पिटीशंस। जानकारी हो ही जाती है आंदोलन के ज़रिए से, फिर वो बच्चे समस्या लेके आते हैं, तो वो उधर से भी फिर अटका देते हैं, अटका भी खुद ही देते हैं, फिर उसका समाधान के लिए भी आंदोलन करते हैं। तो इस तरह से करना क्या चाहते हैं? मुझे तो खुद समझ में नहीं आया। जब बेरोज़गार नेता शायद मेरे हिसाब से नहीं हुआ करते थे, तो शायद ये भर्तियाँ प्रॉपर टाइम पे पहले पूरी हुआ भी करती थी और शायद इतना समय नहीं लगता था, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। साल 2 साल में तो पूरी हो ही जाया करती थी। आज भी 3-3, 4-4, 5-5 सालों तक ये भर्तियाँ पूरी नहीं हो पाती। ये बहुत बड़ी अहम बात है। सरकार को भी इस मामलों की जाँच करवानी चाहिए और इस पूरे प्रकरण में अगर जो ये प्रकरण हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम बेरोज़गार युवाओं के हर तरीके से साथ हैं और उनकी माँगें भी पूरी करवाने की प्रयास करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हालाँकि जो वैध चीज़ें हैं, उनकी माँगों के लिए लड़ना भी सही है और लड़ना भी चाहिए। लड़ोगे नहीं तो वो हक मिलेगा भी नहीं। जो वर्तमान में भर्तियां चल रही है, जो अभी कंप्यूटर अनुसार भर्ती परीक्षा हुई है, उसका जो कठिन स्तर जो पेपर आया है, उसको लेकर आज वार्ता भी हुई है हरिप्रसाद शर्मा से। इसके अलावा वनपाल, वन रक्षक भर्ती और सबसे बड़ी बात जो रीट भर्ती है, उसके सिलेबस को लेकर जो मामला चल रहा था, वो 24 तारीख को एक बड़ी मीटिंग होगी। उस मीटिंग के अंदर उसका निस्तारण किया जाएगा। बेरोजगारों से जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर के लिए देखते रहिए खास राजस्थान।